हाय गाइस, इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करने वाले हैं। और जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट की जो अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन है वो मेनली 4 एरियाज़ तक है। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट का जो हम जब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आपको पता है कि जो आपके स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स हो, या सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, या फिर आपके सेंटर और यूनियन टेरिटरीज के बीच में, तो ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो वो रिजॉल्व करती है अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो उससे पहले जो है इसके वो रिट ज्यूरिसडिक्शन की हम एक और वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अगर रिट ज्यूरिसडिक्शन का सिस्टम हम देखें तो वो कंपैरिजन करने पे हमें मिलेगा कि जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएट की गई थी, आपको पता है 1935 में हमारे यहाँ फेडरल कोर्ट क्रिएट की गई थी। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट जो क्रिएट की गई थी उसकी जो आप कह सकते हैं उसकी जितनी पावर्स थी, तो उसको भी और ज़्यादा ओवर आर्क कर दिया हमारे जब सुप्रीम कोर्ट जब आफ्टर इंडिपेंडेंस को उसको सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया गया। और इसके साथ ही ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस कर दिया था एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है, तो अपील से आता है अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब अपील। ठीक है, अपील वर्ड से बना है अपैलेट, मतलब यहाँ पे कोई अपील कर सकता है। और आप अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी तरह की अपील की जा सकती है। अगर कोई निचली अदालतों से उसके फ़ैसले से खुश नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास एक वाइड अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन है जिसको 4 हेड्स के अंदर हम बांट सकते हैं। पहला है अपील इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, दूसरा अपील इन द सिविल मैटर्स, अपील इन द क्रिमिनल मैटर, अपील बाय द स्पेशल लीव। तो ये 4 तरीके से अपील की जा सकती हैं। वो कौन कौन से 4 तरीके देखिए, C, Q एंड S, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल। देखिए जहाँ पे सिविल आएगा वहाँ क्रिमिनल आएगा, जहाँ क्रिमिनल आएगा वहाँ सिविल आएगा। एक और चीज़ जो आपको याद रख लेनी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आपके 3 C तो ऐसे ही क्लियर हो गए। और चौथी चीज़ है स्पेशल लीव। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। बाकी सारी जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है, फॉर एग्जांपल कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और रिट ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, ये दे सीम टू बी काइंड ऑफ ईजियर इन सिंपलर टू अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसीलिए अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करना ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की जो अपील्स आती हैं वो किस तरह से आती हैं। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के केस में एक अपील फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ, और यू कैन से अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट की कोई केस आया और हाई कोर्ट ने उसके रिलेवेंट कोई आपका जजमेंट दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप उसको फाइल कर सकते हैं अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं। ठीक है, लेकिन देर आर सम प्री कंडीशन। इट्स नॉट लाइक कि आई एम नॉट हैप्पी विद यू हाई कोर्ट, आई एम गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट, सो यू कैन नॉट डिच हाई कोर्ट लाइक दैट because high court has a role to play as well. So a constitutional matter can go to supreme court via the appeal mode only when the high court, the concerned high court जहाँ पे वो आपका फैसला दिया गया है वो ये सर्टिफाई कर दे कि इस जो केस की जो बात हो रही है ये केस इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ओके, सो ये जो केस है इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बहुत ही खासी आवश्यकता है, क्योंकि जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन Supreme Court can be consulted in this matter. Okay, so you will have to first convince the High Court, भाई आपके फैसले से मैं खुश नहीं हूँ, क्या मैं आपके बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूँ। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द क्लू हियर। ओके, so when High Court says that it involves a substantial question of law that requires the interpretation of the constitution. Okay, so based on this certificate the party in the case can appeal to the Supreme Court on the ground that the question has been wrongly decided. तो एक बार जब आपको हाई कोर्ट से, उस कंसर्न हाई कोर्ट से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि दिस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट इज रिलेवेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू कैन easily go to the Supreme Court and appeal regarding that, I'm not happy with the High Court's decision and High Court's decision is
wrong in my opinion. Okay, then Supreme Court will take its course and it will decide, okay, so whether to take your appeal or not, or whether it really have this or okay, so this is how it works. So कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की हमने बात कर ली है अपीलेट जुरिसडिक्शन में. अब सिविल मैटर्स की बात कर लेते हैं. देखिए सिविल केसेस में क्या होता है, जो अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आती है फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है, सिविल मैटर्स में भी वही हो रहा है. देखिए अपील कहाँ पे अपील कब आ रही है, जब ऑलरेडी उस पर फैसला दिया जा चुका है, तो आप किसी फैसले के खिलाफ अपील करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, राइट. लेट इट बी, आई लीव इट टू यू पीपल टू डिसाइड एन एग्जाम्पल. ओके, सो लाइक सिविल केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील लेके जा सकते हैं अगर हाई कोर्ट ये दो चीज़ें सर्टिफाई करता है. एक तो पहली बात, दैट द केस इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस. पहली जैसा ही है, लेकिन एक चीज़ अलग है, वहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा मुद्दा कोई हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल में आता था, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में. लेकिन यहाँ पर क्या है कि हाई कोर्ट विल से दिस केस और दिस जजमेंट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ of general importance. Okay, I repeat, the case involves a substantial question of law of general importance. Okay, that the question needs to be decided by the सुप्रीम कोर्ट. ओके, और ये दो बातें अगर आपकी हाई कोर्ट बोले कि पहली बात तो ये कि ये जो केस है इट इन्वॉल्व्स अ वेरी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस. सेकेंड थिंग इज दैट कि ये चीज़ जो है हाई कोर्ट द्वारा डिसाइड की जानी चाहिए. ठीक है, और ज़रूरत है इस बात की कि हाई कोर्ट द्वारा डिसाइड की जाए. तो यू फर्स्ट हैव टू गेट अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द हाई कोर्ट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इन सिविल मैटर्स एज वेल, लाइक you needed a green signal from the high court in the constitutional matter as well. Okay, so I hope the point is clear. And then originally only those civil cases, जब ये constitution आपके like when it came to existence, originally केवल वही मुद्दे जो हैं आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में सिविल मैटर्स के रिस्पेक्ट में अपील कर सकते थे. दैट इन्वॉल्व्ड अ सम ऑफ ₹20,000. ओके, तो जो 20,000 की केसेस लाइक 20,000 या उससे अबव के केसेस होते थे वही जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे. लेकिन बाद में 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972 के तहत इस रिस्ट्रिक्शन को कर्टेल कर दिया गया, क्योंकि a poor people who cannot have this मामला of like 20,000 or something, they can also approach the Supreme Court when they are not happy with the civil judgment, okay, that was related to them. okay, सो ये चीज़ हो गई, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर डील कर लिया, सिविल मैटर डील कर लिया. अब क्रिमिनल मैटर की बात करते हैं. देखिए क्रिमिनल मैटर्स के केस में होता है सुप्रीम कोर्ट एक अपील जो है वो जो उस जजमेंट के ख़िलाफ़ जो आपकी हाई कोर्ट ने दे दी है ऑलरेडी किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, उसकी अपील आप जो है सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं अगर, यहाँ पे भी अगर है. ठीक है, हाई कोर्ट जो है आपका ये 3 चीज़ें जो है करता है, तो ये 3 चीज़ें कहेगा हाई कोर्ट, तभी आप क्रिमिनल मैटर्स में आप सुप्रीम कोर्ट को जाके अपील कर सकते हैं. ठीक है, वो क्या होंगे क्रिमिनल मैटर्स? देखिए, has an appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death. ठीक है, तो अगर सपोज ये इस पूरे मामले का इस पूरी लाइन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द हाई कोर्ट. ओके, दिस इज़ द हाई कोर्ट एंड दिस इज़ द पर्सन. तो पहले इसका केस चल रहा था हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट ने बोला कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया. ठीक है, तो ये बाइज्जत बरी हो गए. लेकिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज़ दैट कि ऑन द कोर्स ऑफ होल अगेन दोबारा किसी ने इस पर्सन के अगेंस्ट अपील, मतलब इस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल किया और उसी पर्टिकुलर केस के रिलेटेड वो केस दोबारा किसी ने खुलवाया और वो केस दोबारा चला एंड ऑल वट एवर हैपेंड दैट इस पर्सन को एक्विट किया गया था, मतलब छोड़ा गया था. तो उसके बाद आपके दोबारा इनको जो है डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है. हाई कोर्ट सेज नो, अब तो वो पुराना वाला डिसीजन नहीं चलेगा. वी
वी ऑर्डर यू टू हैंग यू टिल डेथ। ओके, सो ये चीज़ अगर होती है कि पहले बंदे को एक्विट किया गया, उसके बाद उसको सज़ा सुना दी गई मौत की, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है ये जो रिवर्स हुआ है, ठीक है, तो ये किसी जब हाई कोर्ट ने रिवर्स किया अपना जजमेंट तो उसको किसी ने अपील किया, तभी तो पहले वाला ऑर्डर जो है रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में आप जो है लाइक आप यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड से कि डूड आई वाज acquitted first but now they are telling me that this is a death sentence, so this is now it is going to be very like a vicious cycle for me, help me। okay, so this is the first case। second is that high court has taken before itself any case from any subordinate court and convicted the accused person and sentenced him to death। अब एक और काम है कि अगर ये वाला केस नहीं लगता है तो दूसरा वाला केस कौन सा होगा, मतलब सपोज ये वाला केस नहीं है जो हमारे पास कोई पर्टिकुलर केस आ रहा है, वो केस ये है। केस क्या है कि हाई कोर्ट है ये आपका और ये आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इसको SB लिख लीजिए सो दैट यू डू नॉट कंफ्यूज, ठीक है। तो इस सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपका कोई मुद्दा चल रहा था, फिर हाई कोर्ट ने बोला नहीं नहीं भाई सबऑर्डिनेट कोर्ट तुम नहीं कर सकते, इस पर मैं फैसला करूँगा, तो ये केस जो है इनके यहाँ से इनके यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। और आपके इस केस में इन्होंने क्या किया कि जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो मामला चल रहा था और जो पर्सन को कन्विक्ट हुआ उस पर्सन को भी मौत की सज़ा सुना दी गई। तो दोनों केस में आप देख रहे हैं कि सज़ाए मौत सुनाई गई है, ठीक है। पहले केस में उनको पहले छोड़ दिया गया, दोबारा किसी अपील पे दोबारा हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा सुना दी, और इस केस में सबऑर्डिनेट कोर्ट से मामला अपनी तरफ करके फिर मौत की सज़ा सुनाई। और तीसरा केस क्या है, जब आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जब हाई कोर्ट खुद बोले कि आप इस केस में जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं जब आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के रेलेवेंस में आप जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फर्स्ट इज व्हेन अ पर्सन इज एक्विटेड फर्स्ट एंड देन he was sentenced to death by an appeal by high court। okay, second is when he has taken before itself any case from any subordinate court and convicted the accused person and sentenced him to death। okay, तो मतलब वो सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपनी तरफ मामला खींच करके उस बंदे को डेथ की सजा सुनाई। और तीसरे केस क्या है, हाई कोर्ट इटसेल्फ सेज कि लाइक यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। ओके, सो दीज आर the cases when criminal appellate comes to the picture। okay, तो ये जो पहले 2 केसेस हैं उन केस में ये अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है। तो ये जो 2 पहले केसेस हैं जहाँ पे डेथ सेंटेंस सुनाई गई है, एक बार तो पहले कन्विक्ट को छोड़ दिया गया, मतलब एक्यूज्ड को छोड़ दिया गया, और इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस और वॉट एवर, बट दोबारा हाई कोर्ट में किसी ने अपील की तो उस पर्सन को उसी केस में जो है आपकी डेथ सेंटेंस सुना दिया गया। दूसरा जो केस था कि आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट से मामला अपनी तरफ खींचा और डेथ सेंटेंस सुना दिया, तो इन 2 केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास हक है कि वो बिना हाई कोर्ट की सहमति से जो है अपनी तरफ वो मामला खींच करके उस पर फैसला दे सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ है, ठीक है, विदाउट एनी सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। बट if the high court has reversed the order of conviction and has ordered the acquittal of the accused, there is no right to appeal in the supreme court। this is very important guys। see, हमने देखा कि जो पहले उसको छोड़ा गया फिर उसको मौत की सज़ा दी गई, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट अपने आप ये चीज़ अपनी जुरिस्डिक्शन में लेके बोल सकती है कि नहीं नहीं हम इस पे फैसला देंगे और हमारा फैसला जो है वो फाइनल होगा। लेकिन अगर उल्टा हुआ है कि पहले किसी को डेथ सेंटेंस दी थी हाई कोर्ट ने, फिर दोबारा किसी केस में उसको जो है एक्विट कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया, तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और 1970 में क्या हुआ था, पार्लियामेंट ने क्रिमिनल अपैलेट जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का उसको एनलार्ज कर दिया था। कैसे एनलार्ज किया था, 1970 में पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट का जो अपैलेट जुरिस्डिक्शन है, देखिए
an appeal lies to the Supreme Court from the judgment of High Court if the High Court has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to imprisonment for life for 10 years. ठीक है, has taken before itself any case from any subordinate court and convicted the person accused person and sentenced him to imprisonment for life or for 10 years. ठीक है, and अब इसका क्या है, यहाँ पे सब कुछ पहले ही जैसा है. देखिए 1970 में पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट का जो अपैलेट जुरिस्डिक्शन है वो बढ़ा दिया. पहले केवल डेथ तक सीमित था, राइट. और उसके बाद तीसरी चीज़ ये थी कि हाई कोर्ट खुद बोल दे कि आप ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ. ठीक है, तो ये तीन चीज़ तो हमारी क्लियर है, फंडे क्लियर है हमारे. लेकिन 1970 में जो सुप्रीम कोर्ट का जो अपैलेट जुरिस्डिक्शन का पावर है दैट वाज वाइडेंड. हाउ इट वॉज वाइडेंड कि अगर जो है पहले से सपोज किसी को हाई कोर्ट ने छोड़ दिया लेकिन फिर बाद में दोबारा जो है उसको 10 साल का इम्प्रिजनमेंट सुना दिया तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. ठीक है, और दूसरा केस ये है कि अगर उसने हाई कोर्ट ने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई मुद्दा अपने अंडर में लेकर के उस बंदे को 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस सुनाया है, तब भी वो बंदा भी जा कर के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई. और आगे चलते हैं. और जो अपैलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है वो केवल इन्हीं मामलों तक सीमित नहीं है कि डेथ और आपके 10 ईयर्स या सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, बल्कि ये सिविल और क्रिमिनल केसेस में भी एक्सटेंड करता है जहां पर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हैड जुरिस्डिक्शन टू हियर अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट बट विच आर नॉट कवर्ड अंडर द सिविल एंड क्रिमिनल अपैलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड अबव. ठीक है, तो ये अपील का जो सिस्टम है ये जो है आपका सिविल और क्रिमिनल केसेस में भी वहाँ लागू होता है जहाँ पे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को वो जो एरिया है, वो जो मुद्दा है, वो जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है तो वो उस पर अपना जो है प्रतिक्रिया दे सकती है सुप्रीम कोर्ट. और इट डजंट मैटर दैट वेदर लाइक जो आपके सिविल या क्रिमिनल अपैलेट जुरिस्डिक्शन जो अभी हमने जिक्र किया है जिसका कि डेथ सेंटेंस सुनाया और या फिर जो आपका लाइक जो आपके लाइफ इम्प्रिजनमेंट से मुद्दा था, तो फिर इन दोनों केसेस के अलावा भी और केसेस में भी अपैलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट डज एंजॉय वेयर सो एवर the like subject matter falls into the jurisdiction of federal court. Okay, so this is clear. and ये तो हो गई आपकी अपैलेट जुरिस्डिक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स. हमने 3 चीज़ें अभी तक देख ली हैं आपको याद दिलाने के लिए और कड़ी बरकरार रखने के लिए. पहला हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर देखा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. फिर हमने सिविल मैटर देखा कि इफ इट सेज दैट कि इट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस और इसमें कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट की मर्जी चाहिए. और क्रिमिनल मैटर्स में हमने देखा कि जब डेथ सेंटेंस दे दिया गया एक्विटल रिवर्स करके या सबऑर्डिनेट कोर्ट से लेकर के मुद्दा जो है आपने डेथ सेंटेंस सुना दिया हाई कोर्ट ने, तब जो है सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है. ठीक है, और हाई कोर्ट खुद ही कह दे कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें. और अगर जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है आपके किसी को, तब भी जो है लाइक मतलब पहले उसको छोड़ दिया गया था फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया या फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट से मामला उठा करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, तो तब भी जो है अपैलेट जुरिस्डिक्शन काबू होता है, काम करता है. और हमने देख लिया कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल. अब अपील बाय स्पेशल लीव की बात कर लेते हैं. ठीक है, ये 3C हो गए हमारा. अब आता है हमारा S. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज टू ग्रांट in its discretion special leave to appeal from any judgment in any matter passed by any court or tribunal in the country except military tribunal and court martial. This provision contain the 4 aspects. Okay, so supreme court को हक है कि वो अपना डिसीजन स्पेशल लीव से दें किसी भी जजमेंट पे बेस्ड जो हो, और वो किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल द्वारा वो जजमेंट जो है पास किया गया उसके अगेंस्ट भी आप अपील कर सकते हैं वाया स्पेशल लीव. ठीक है, लेकिन जो है मिलिट्री ट्राइब्यूनल या कोर्ट मार्शल के जजमेंट के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, और इसमें 4 चीज़ें आती हैं. देखिए, जो स्पेशल लीव की जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी पावर है और राइट के तौर पर इसको नहीं क्लेम किया जा सकता है. ठीक है,
और ये किसी भी जजमेंट में दिया जा सकता है, वेदर वो फाइनल जजमेंट हो या फिर इंटरलोक्यूटरी जजमेंट हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का राइट नहीं, मतलब लाइक आपका राइट नहीं है कि आप चले ही जाएं और लाइक ओके। सो इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट वेदर फाइनल और इंटरलोक्यूटरी। तो ये कोई फाइनल जजमेंट भी हो सकता है, कोई इंटरमीडिएट जजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, और ये किसी भी मैटर के साथ डील कर रहा हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो सकता है, सिविल मैटर हो सकता है, क्रिमिनल मैटर हो सकता है, इनकम टैक्स, लेबर, रेवेन्यू, एडवोकेट, कुछ भी हो सकता है। और ये जो है किसी कोर्ट के अगेंस्ट ग्रांट किया जाता है, एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड नेसेसरली अगेंस्ट हाई कोर्ट। और यूजुअली ज़्यादातर टाइम्स ये हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो है मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो आपका स्पेशल लीव के थ्रू जो आपका जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, इसका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा वाइड है, और इसको सुप्रीम कोर्ट, इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा लाइक सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल जाती है, और वो जो है बहुत सारी अपील सुन सकते हैं। और इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप खुद ही बोला है कि ये एक्सेप्शनल और ओवर राइडिंग पावर है। तो ये बहुत ही कम, बहुत ही लाइक विरले ही इसको यूज़ करना है। एंड बहुत जब आप कर रहे हैं तो जैसे कि प्रेसिडेंट रूल को विरले यूज़ करना, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, लेकिन स्पेशल लीव में भी यही बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला गया, सॉरी, जजेस ने खुद ही बोला कि इसको बहुत कॉशियसली आपको यूज़ करना है, जिससे ऐसा ना लगे कि आप किसी कोर्ट की जो है जजमेंट पे ओवर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, so the Supreme Court itself held that being an exceptional and overriding power, it has to be exercised sparingly and with caution and only in special extraordinary situation. Okay, so beyond that it is not possible to fetter the exercise of this power by any set formula और रूल। ओके, सो ये चीज़ आपने देख ली। स्पेशल लीव के थ्रू भी अपील की जा सकती है। तो हमने 3 तरह की अपील देखी आपकी, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल एंड स्पेशल लीव। ओके, सो आप पूछेंगे कि स्पेशल लीव बाकी तरह के अपील से किस तरह से अलग है। देखिए, बाकी केसेस में हमने देखा वेदर इट बी इन कॉन्स्टिट्यूशनल केस, वेदर इट बी इन civil case or whether it be in criminal case, you have to get a certificate from the high court कि भाई आप मुझे जाने दो, आपके बड़े भाई से मिल करके बात करनी, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप मेरा मुद्दा सुलझा रहे हो ढंग से। ठीक है, तो हाई कोर्ट बोलेगा हाँ भाई मेरा बड़ा भाई है, आप सुप्रीम कोर्ट से जा करके बात कर लो। ठीक है, तो वो अपनी जज करेंगे कि वेदर इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और वेदर इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। तो ये सारी चीज़ें फिर हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट देगा, तब ऐसा होगा, एंड फिर इट माइट गेट डिलेड एज वेल, राइट। सो इफ़ यू आर अ पर्सन who's like it is getting too much delayed and my life is being affected or something like that, और आप चाहते हो, और एक तो ये हो सकता है, और एक ये हो सकता है कि हाई कोर्ट आपको आउटराइटली मना कर दे, हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा फिर कि अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से नहीं खुश हो तो आप सुप्रीम कोर्ट तक कैसे जाओगे। तो उस केस में आपके पास आपके बनिस्बत में आता है आर्टिकल 136 और जो है आपका स्पेशल लीव। ओके, सो स्पेशल लीव में क्या होता है, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गेटिंग दिस high court certificate, and how you can go there, you can go, you actually are filing a petition, क्योंकि अभी जो है वो केस में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट उस पर बोलेगी कि हाँ हम आपका ये केस एडमिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप एक पिटीशन फाइल करेंगे कि देखिए सो एंड सो, आई एम सो एंड सो एंड मेरा केस चल रहा है, हाई कोर्ट मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे रही, मैं हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हूँ। तब जो है सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा कि हाँ भाई आप जेन्युइन बंदे हो, आप सही कह रहे हो, आपकी बात में दम है और आपका केस लेना चाहिए, तो फिर आपको जो है वो जो आपका पिटीशन है उसको वो कन्वर्ट कर देंगे किस में, स्पेशल लीव में। ठीक है, और स्पेशल लीव में कन्वर्ट करके फिर वो आपके केस की सुनवाई करेंगे, फिर वो अपना जजमेंट देंगे। सो दिस इज एन इनडायरेक्ट रूट टू रीच टू सुप्रीम कोर्ट व्हेन हाई कोर्ट डजंट अलाउ यू टू ग्रांट अ certificate. Okay, so this is all about the appellate jurisdiction. Hopefully you like this video and your concepts got cleared in this video, and do like it, do share it, and do tell me that how you how you found this video, and do like or dislike.
it's up to you, okay? But do that, like either like or dislike. You can dislike as well, we have no problem. Okay, thank you so much for watching. Keep watching, keep supporting.